प्रणमामि मित्राणि। माहेश्वर सूत्र और वर्णमाला की श्रृंखला में एक बार पुनः अभिनंदन है। पिछले वीडियो में आपसे स्वर एवं व्यंजनों की चर्चा हुई और इसी के साथ माहेश्वर सूत्र भी संपूर्ण हुए, किंतु 3 वर्ण क्षत्रज्ञा ये जो हैं जिनकी माहेश्वर सूत्रों में चर्चा नहीं हुई है। क्षत्रज्ञा कारण ये है कि ये तीनों संयुक्त व्यंजन हैं, अर्थात ये तीनों दो दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं, जबकि माहेश्वर सूत्रों में स्वतंत्र रूप से स्वरों और व्यंजनों को ही वैयाकरण पाणिनि ने स्थान दिया है। तो आइए अब इन तीनों को समझते हैं। सर्वप्रथम हम क्ष वर्ण को लेते हैं। यह क्ष वर्ण क धन क्ष मूर्धन्य श है। ये इन दोनों व्यंजनों को मिलाकर बना है। तो आपने देखा, इसीलिए इसको हम संयुक्त अक्षर या वर्ण या व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसमें दो व्यंजन मिले हुए हैं और आ तो उच्चारण की सुविधा के लिए लगाया ही जाता है, तो ये आपको पता ही होगा। तो इसी प्रकार देखिए, त्र में त र ये दो व्यंजन हैं। त धन र, इन दोनों को मिलाकर जो ये त्र वर्ण बना है। और इसी तरह जो ज्ञ हम लोग बोलते हैं क्षत्रज्ञ, वास्तव में इसमें जो है ज और य ये दो हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ज्ञ। संस्कृत में शुद्ध उच्चारण जो है वो ज्ञ है। आजकल लोक भाषा में और वैसे भी प्रचलित रूप में ज्ञ बोलते हैं, जैसे विज्ञान बोलते हैं। इसका मूल जो है स्वरूप ज धन य से मिलकर बना है, तो हम लोग जब बोलते हैं तो विज्ञान, अभिज्ञान, ज्ञान इस तरह से बोलते हैं। तो जो बोलचाल की भाषा में ज्ञ है, जिसको हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, उसके लिए ग और य इन दो व्यंजनों को मिलाकर यह संयुक्त व्यंजन ज्ञ बना हुआ है। तो आपने देखा, ये तीनों संयुक्त व्यंजन हैं। इसी प्रकार ये जो आपको दिख रहा है श्र और प्र, इस तरह के भी बहुत से अनेक संयुक्त व्यंजन आते हैं। श्रा की पहले हम बात कर लें। हमको ऐसा लगता है कि कुछ स्पष्ट कर दें यहाँ पर तो अच्छा होगा, क्योंकि श्रा में देखिए आप, श र ये दो व्यंजन मिलाकर श्रावण बना हुआ है। और ऐसे ही श्री, उसके बगल में देखिए ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, श्री में क्या है, श धन री है, श धन री। तो आप अगर श्रा कहेंगे तो इसमें 3 वर्ण मिले हुए हैं, श र और अ। और श्री में क्या है, श्री में है श धन री, केवल 2 ही, एक व्यंजन और एक स्वर है। तो इसमें प्रायः लोगों को कभी कभी शंका होती, जैसे श्रृंगार शब्द होता है तो लोग उच्चारण करते हैं श्रृंगार, वास्तव में श्रृंगार नहीं है, श्रृंगार है। श्रृंगार में श धन री है, मिलाकर बना है। ऐसे ही प्रिय शब्द होता है, तो प्रिय में प्र है, प्र में छोटी की मात्रा आप लगाते हैं, ये वाला प्र है जो बना है प र, इन दो व्यंजनों को मिलाकर, ये इसमें ये दो व्यंजन संयुक्त हुए हैं। किंतु पृथ्वी में भी प्रिय आप जो बोलते हैं, उस पा में री स्वर मिला। इस तरह आपने देखा, ये जो प्र है ये संयुक्त व्यंजन कहलाएगा, क्योंकि इसमें प र है, 2 व्यंजन हैं। और प्री संयुक्त व्यंजन नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें केवल एक ही व्यंजन है। इसलिए अगर कोई पूछे कि प्रिय शब्द में कितने वर्ण हैं, तो उत्तर होगा प र इ य अ, 5 वर्ण। जबकि
पृथा या पृथ्वी में पृथा अगर वर्ण लिया, शब्द लिया आपने, तो प री थ आ ये 4 हुए। या पृथ्वी में प री थ व ई ये 5 वर्ण हुए। है ना ये रोचक जानकारी। इसीलिए जैसे हिंदी में कहते हैं ढाई आखर प्रेम का, तो उसमें प्रेम शब्द में 2.5 अक्षर कहे गए हैं, किंतु ये इस तरह की जानकारी होने के बाद हमको ये लगता है कि उसमें 5 स्पष्ट हो जाता है कि 5 वर्ण हैं। प्रेम में प र ए म अ। तो हम अपनी छात्राओं को भी ये अक्सर ये इसी तरह से स्पष्ट करते हैं संयुक्त व्यंजन। वैसे तो इस प्रकार के अनेक संयुक्त व्यंजन होते हैं, किंतु इस वर्ण विशेष को, इस श्रा को और प्रा को, प्री को, श्री को समझने के बाद शेष जो अन्य इसी प्रकार के स्वरूप वाले वर्ण हैं उनमें वो आपको स्पष्ट हो जाएंगे, ऐसी आशा है। अब आइए हम लोग कुछ सामान्य त्रुटियों की बात करते हैं। मित्रों, इन व्यंजनों के उच्चारण में कई लोग अशुद्ध उच्चारण कर जाते हैं, अभ्यासवश, त्रुटिवश। प्रायः अभ्यासवश लोग अशुद्ध बोलते हैं। जैसे कि ये जो 10वां सूत्र है जब गड दश, इसमें ड, जब गड दश में ड है, स्पष्ट रूप से ड है, लेकिन अज्ञानतावश या अभ्यासवश हम कहें कि जब गड़ दश बोलते हैं। इसी प्रकार 9वें सूत्र में घ ढ ध श है, और जबकि अज्ञानतावश या अभ्यासवश लोग घ ढ ध श बोलते हैं। इसमें ढ़ जो है ये ध्वनि होती है और ड़ ये ध्वनि है जो हिंदी में मिलती है। संस्कृत में इन दोनों वर्णों का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए ये घ ढ ध श सूत्र इस प्रकार बोला जाएगा, और ज ब ग ड द श ये सूत्र इस प्रकार बोला जाएगा। इसी प्रकार स श का भी बहुत त्रुटिवश उच्चारण किया जा रहा है आजकल। बहुत सामान्य सी बात हो गई है कि सा के स्थान पर शा और शा के स्थान पर सा का उच्चारण लोग करते हैं। जैसे कि जैसे शकल पद होता है, शकल का अर्थ होता है टुकड़ा, और सकल का अर्थ होता है समस्त, जो बिल्कुल विपरीत अर्थ देने वाले दो शब्द हैं। तो जैसे अगर कोई श के स्थान पर सा उच्चरित करता है, तो अगर उसने टुकड़े के लिए अर्थ का शब्द का प्रयोग कर रहा है शकल, और उसकी जगह सकल बोल रहा है, तो बिल्कुल वो विपरीत अर्थ देने लगेगा। इसी तरह से स्वजन और स्वजन है। जैसे सा के स्थान पर कुछ लोग जैसे शा बोलते हैं, तो उसमें शा बोलने पर स्वजन जो बंधु का सूचक है शब्द, जिसका अर्थ बंधु होता है, अपना व्यक्ति होता है, उसकी जगह स्वजन बोलो। तो संस्कृत में तो श्वन कुत्ते के लिए होता है, जिसका प्रथमा विभक्ति एकवचन में श्वा शब्द होता है, तो स्वजन सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता। और ऐसी स्थिति में बोलने वाला जो है, वो वक्ता जो है, वो तो सही अभिप्राय से अपने बोल रहा है, लेकिन श्रोता उसका कुछ गलत अभिप्राय निकाल सकता है यदि ऐसे स्वजन को स्वजन बोला तो। इसी तरह की बहुत से त्रुटियां होती हैं अशुद्ध उच्चारण से। तो मेरा ये मानना है कि आपका शुद्ध उच्चारण आपके व्यक्तित्व को निखारता है और आपकी भाषा को सुंदर और आकर्षक बनाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि शुद्ध बोला जाए, और यदि कोई अशुद्ध बोलता है अज्ञानतावश या अभ्यासवश, तो उसका ध्यान उस तरफ आकृष्ट करते हुए उसकी त्रुटि को अगर हम सुधारते हैं, और शुरू से ही बच्चों, इस विशेष रूप से बाल्यकाल से ही अगर बच्चों को हम शुद्ध सिखाते हैं बोलना, तो आगे जाकर उनके व्यक्तित्व में वही बहुत अधिक लाभप्रद होता है। तो
अब इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम स्वर और व्यंजनों पर ऐसे ही आगे चर्चा को बढ़ाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।